हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज इस वीडियो में अपने बात करेंगे एफसीआईजी 3 फेज 2 की बेस्ट एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी की। सो डोंट स्किप द वीडियो। मैं स्ट्रेटेजी पे आने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, इस बार एफसीआईजी 3 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, जॉब भी बहुत अच्छी है। अगर आप थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके, थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ, सेंसिबल वे में अगर इस लास्ट मोमेंट को यूटिलाइज कर लेते हो तो आप आराम से एफसीआईजी 3 का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की कंडीशन की, तो वो आप सभी को पता है क्या हालत हो रखी है। जो आपकी है वो सेम सभी की है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस लास्ट मोमेंट में क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और इसी सोच में पूरा का पूरा टाइम अपना क्या है, वेस्ट हो रहा है। पढ़ना चाहते हैं फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही, अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो देखो, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कि 5 मार्च को आपका एग्जाम होगा, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि हो ही नहीं सकता 5 मार्च को, आपके पास क्या प्रूफ है, एसएससी का एग्जाम है, ये है वो है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ऐसे कम से कम 15 दिन पहले तो रिजल्ट देना ही होता है, तो 5 दिन पहले दिया। क्या कर लिया आप लोगों ने? कुछ कर पाए? नेगेटिव हो गए ना। और ये चीज आप लोगों को सोचनी भी नहीं चाहिए थी। आप लोगों ने क्या करना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस्ड होना चाहिए था। अगर आप पढ़ते तो उससे कुछ खोते थोड़ी ना, आपको मिलता, आज ये सिचुएशन नहीं होती। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन एक चीज में यहाँ पे पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, एक बात मैं बोलूंगा आपको। अपना खेत जो है वो अभी पूरी तरह से चुगा नहीं गया है, अभी भी चिड़िया चुग रही है, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट, 2-3 दिन का जो पार्ट अपने पास बचा हुआ है। और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी का ऐसा खेत नहीं है जो नहीं चुगा गया है, सभी का खेत चिड़िया चुग रही है। तो सभी का चुग रही है, जो कम चुगने देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आगे भी चिड़िया को खेत चुगने देते हो या उसको रोक लेते हो आप लोग। तो एक चीज मैं बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग ही जाएगी। मैक्सिमम कैंडिडेट्स की हालत खराब है, मैक्सिमम डाइवर्टेड थे, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस भी वहां एग्जाम में डाउन होगी। तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उन्होंने लेने उतने तो लेंगे ही। अब आपको ये देखना है कि जो आपके साथ जो सारे के सारे लड़खड़ाए हुए लंगड़े हो रखे हैं, उनमें से आप आगे निकल पाते हो नहीं निकल पाते। ऐसे बहुत कम कैंडिडेट होंगे जो पूरी तरह से कंटिन्यूटी के साथ फोकस थे। तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। इस 2-3 दिन के टाइम को अगर आप यूटिलाइज कर लेते हो ना, तो आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। क्लियर है? अब इसके लिए एक आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को मेरी स्ट्रेटेजी बता दूं कि आपको मेरे अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। देखो, एक चीज तो मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी हो, मान लो किसी टेस्ट सीरीज में 20 मॉक टेस्ट है, ठीक है, फेज 2 के। तो आप सारे के सारे 2-3 दिन में नहीं कर पाओगे, तो आप डेली एक मॉक टेस्ट फुल कर दो, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह आपकी हो जाएगी। और ये चीज़ आपकी ऑलरेडी है, आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग के दूसरे एग्जाम्स भी है उनकी भी तैयारी कर रहे हो, तो ये तो आपकी प्रैक्टिस है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी थोड़ी जीएस सेक्शन में होगी। तो आपको क्या करना है, 2-3 दिन जो बचे हैं उसमें 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 6, एक दिन में 2 करके, मतलब इतने भी ना करो, 3-4 जो मॉक टेस्ट है वो पूरे कर लो। वहां से आपकी थोड़ी प्रैक्टिस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह की भी हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज ये करनी है कि जीएस सेक्शन जितने भी मॉक टेस्ट आपके बचे हैं, चाहे सेक्शनल हो चाहे चैप्टर कोई भी कैसे भी हो, सारे के सारे जीएस सेक्शन कर दो, ठीक है। वो सारे के सारे आप करोगे तो उनको टिक करोगे, ठीक है। नेगेटिव भी होंगे क्योंकि आपको नहीं आता होगा इतना, तो उनका जो सॉल्यूशन है वो भी देख लो। तो उतने जो है ना, उन सभी को आप क्या करो, रट लो एक टाइप से, ठीक है। उन क्वेश्चंस को, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह जो आती है उनके जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर में तो चेंज होते रहते हैं, नई नई चीजें आती रहती है, लेकिन वो आपके क्या, वो वास्ट भी बहुत ज्यादा है। ये हिस्ट्री वगैरह ये आपके फिक्स होते हैं, और मैक्सिमम वही क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और मॉक टेस्ट वगैरह में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको दिए जाते हैं। उसके साथ अगर आप कर सकते हो तो लुसेंट की जो सीरीज वगैरह कहीं से भी मिले, आपको पीडीएफ मिल जाए, चाहे आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह मिल जाए, तो वहां से भी आप कर सकते हो। पीडीएफ मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्लासेस में अभी अपने इतना टाइम वेस्ट कर नहीं सकते, तो वहां से जल्दी जल्दी आप रीडिंग कर लो, तो मैक्सिमम हिस्ट्री वगैरह जो है उनका याद रह जाता है। उसके अलावा आप अपने और कुछ नहीं कर सकते। बस एक ही चीज बोलूंगा, सबसे मेन जो स्ट्रेटेजी है ना, वो ये है पॉजिटिविटी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हो तो सिलेक्शन ले जाओ, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट वहां पे नेगेटिव होंगे, क्योंकि तैयारी कर नहीं पाएंगे। ये 2-3 दिन है, बस असमंजस में निकल जाएंगे उनके, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, इस तरीके से टाइम वेस्ट हो जाएगा। और एग्जाम में बैठेंगे तो वहां अपने आप नेगेटिविटी आएगी, और आपको पता है नेगेटिविटी आती है तो क्या होता है, अजीब सा होने लग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं पेन नहीं चलता वहां पे, ठीक है। वो वाली सिचुएशन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की होने वाली है, वो सिचुएशन मत होने देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये 2-3 दिन का टाइम है जो मैंने बोला, उस तरीके से आप यूटिलाइज कर लो उसको, बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। थोड़ा सा अपने माइंड पे भी वर्क करो, माइंड को स्टेबल करो इन 2-3 दिन में, कि कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। और सोचना क्या है कि सभी की आदत खराब है, इसका मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाएगी, तो मैं थोड़ा सा अच्छा भी करके आ गया ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बार बार सोचो, सुबह उठो तो भी सोचो, सोने से पहले सोचो, पूरे दिन ऐसे सोचते रहो,
साथ साथ सोचो, साथ साथ पेपर करो, मॉक टेस्ट वगैरह करो, साथ साथ सोचते रहो। मतलब माइंड को इतना ज्यादा पॉजिटिव बना दो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि इस बार एग्जाम में जो दिक्कत होगी वो ये नहीं होगी कि आपको कितना आता है क्या नहीं आता, दिक्कत होगी वहां पे माइंड की स्टेबिलिटी की। तो माइंड जो है ना, नेगेटिविटी है ना, वो आपको रोकेगी सिलेक्शन से, क्योंकि कट ऑफ तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जानी जानी। तो ये चीज कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाए। और यही इस लास्ट मोमेंट के लिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इससे अच्छी स्ट्रेटेजी कोई नहीं होगी। ओके, क्लियर है? तो शुरू हो जाइए। अब 1 मिनट भी आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।